हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर पे। आज की पापी दुनिया में जहां हर कोई पाप करता है, अगर तुम्हें मौका मिले उसको नरक में भेजने का तो क्या तुम करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें शैतान से हाथ मिलाना ही होगा। और जहाँ पे शैतान होता है वहाँ पे कोई भी चीज इतनी इजीली तो नहीं होती। दुनिया की पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ रही है और जो अब लोग जिंदा हैं वो पिछले टाइम के मरे हुए लोगों से काफी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के साथ साथ ये बुरे कर्म भी बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए नर्क में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। नर्क के राजा लूसीफर ने अपने असिस्टेंट ब्रह्मा से पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पे ब्रह्मा एक सुप्रीम डेविल है जो कि नर्क में लोगों को तड़पाने का काम करता है। भी लूसीफर उसे कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ कि तुम्हें एक नई नर्क बनानी होगी और तुम ही उसके राजा होगे। तभी ब्रह्मा अपने सभी जूनियर्स को वहाँ पे बुलाता है और उनसे कहता है कि लूसीफर ने मुझे एक नया नर्क बनाने का टास्क दिया है। तभी उसमें से एक राक्षस बोलता है, क्या आपने सोचा है कि नया नर्क कैसा होगा? भी ब्रह्मा उसे बताता है कि हम राक्षस कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते, लेकिन उसकी नजर में एक इंसान है जिसके ऊपर उसने काफी दिनों से नजर रखी हुई थी। मुझे लगता है कि वो तो इन चीजों में काफी ज्यादा माहिर है और वही है जो मेरी मदद कर सकता है। वो इंसान एक गेम खेलता है जिसमें वो हर रोज एक नया नर्क बनाता है और इसीलिए वह बहुत टाइम से इस पे नजर रख रहा था। इसके कमरे में ही खाने के टुकड़े पड़े हैं ताकि इसे रूम से बाहर ना जाना पड़े, और ये तो अपना पेशाब भी बॉटल में भर के वहीं फेंक देता है। यहाँ तक कि पर्दे और खिड़कियाँ काफी दिनों से खुली भी नहीं है। दरवाजे और खिड़कियों पर तो जाले लगे हुए हैं। ये इंसान 3 महीने से ना ही बाहर गया है और ना ही बाहर से कोई अंदर आया है। इसका बाहर ना जाने का इसका अपना ही कोई रीजन है। इस इंसान ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि सभी ने उसको धोखा दिया है। तभी उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। तभी हम देखते हैं उसके फादर बाहर खड़े होते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ। उस इंसान के ये कमरे बंद करने का सबसे पहला रीजन उसके फादर ही है। तभी उसके फादर उसको बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और बोलता है जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी उसका फादर उस औरत से बोलता है, तुम जाकर हथौड़ा लेकर आओ, मेरा सब्र तो खत्म ही होता जा रहा है। और उस लड़के के रूम बंद करने का दूसरा रीजन है ये औरत, जो कि है उसकी सौतेली माँ, जो कि मेरे फादर के टुकड़ों पे पलती है। तभी वो औरत उस लड़के के फादर को बोलती है, शांत हो जाओ, वो हमसे नाराज इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों ही उसकी माँ की मौत का कारण हैं। तभी उस लड़के का फादर उस औरत को अपने गले लगाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुम तो उसकी हेल्प भी करती हो ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और जी सके। वो तो बहुत ही बुरी तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करता है, लेकिन फिर भी तुम उतना प्यार करती हो उसको। तभी उस लड़के का फादर कहता है, चलो मूड ठीक करने के लिए हम कहीं बाहर खाने चलते हैं। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई स्पेसिफिक जगह है? तभी वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ जो मैंने विक्रम की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैं तुम्हारे लिए पर्स ले लेता हूँ। तभी वो डेविल सी स्माइल देती है और कहती है कि कल ही मुझे एक पर्स पसंद आया था, तो चलो चलते हैं। और तीसरा कारण रूम में बंद करने का, जो कि इसके स्कूल में था। तभी हम देखते हैं 3 लड़के आते हैं और इसके पेट पे जोर से मुक्का मारते हैं। तभी ये दूर जाके गिरता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अलबे जल्दी खड़ा हो, लड़ना है मुझे। तभी वो पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए आता है और कहता है, मैं तो एक ही मुक्के में खत्म हो चुका हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अब आपसे और लड़ सकूँ। तभी विक्रम एक लड़के के पास गिड़गिड़ाते हुए जाता है जिसका नाम होता है रजत। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, प्लीज तुम तो मेरी मदद करो। आखिरकार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इनके साथ क्यों मिले हुए हो और तुम मुझे क्यों मार रहे हो। उनमें से एक लड़का बोलता है, अच्छा तभी तुम उसके पीछे पीछे रहते हो, अब मैं समझा, इसीलिए तुम उसको मारते नहीं हो। तभी दूसरा पर्सन कहता है, अच्छा तो अगर तुम इसके साथ ही हो तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुनकर रजत को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो उसके मुंह पे बहुत जोर से लात मारता है। उसके बाद रजत फिर से उसके पास जाता है और उसके फेस पे मुक्के मारने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ तो तुम मत घसीटो। तभी विक्रम बोलता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम उनके साथ क्यों मिलके मुझे मार रहे हो? तभी रजत बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह दोस्त कभी नहीं था और मैं तुम्हारी तरह लूजर तो कभी बन भी नहीं सकता और ना ही बनूंगा। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी एक लूजर बन जाऊंगा। तुम तो घटिया गंदे एकदम चीप इंसान हो यार, तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ मार खाना ही डिजर्व करता है। तभी विक्रम का चश्मा टूट जाता है और बाकी सारे कहते हैं, तुम इसे मारते रहो अगर तुम्हें इसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, और अगर तुम इसके दोस्त नहीं हो तो तुम इसको लगातार मारते रहो बिना रुके। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम का मुंह काफी ज्यादा सूज जाता है, वो जमीन पर लेट के काफी ज्यादा रो रहा होता है। जाते जाते रजत विक्रम की कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है, आज के बाद तुम ये बात अपने मुंह में कभी मत लाना कि मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। तभी हमें पता चलता है कि उसने आखिरकार अपने आप को रूम में बंद करके क्यों रखा है। वो अपने रूम में बैठकर रोज वो गेम खेलता है और नए नए मैप्स बनाता है, और जो उसने नया मैप बनाया था वो उसे अपलोड करने की कोशिश करता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया मैप है। उसने एक और हेल्थ सर्वाइवर मैप बनाया था। बस यही दुनिया है जहाँ पे वो किसी से भी नहीं घबराता, अपने आप को शांत भी रख पाता है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक वो अपने आप को उस रूम में बंद करके
रखेगा तो उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही उसे कोई धोखा देगा। उसके बाद वो अपने बेड में लेटता है और रोने लग जाता है क्योंकि उसे कोई भी अच्छी वाइब नहीं आ रही होती और ना ही उसे अंदर से कोई भी बेस्ट फीलिंग होती है। तभी वो सोचता है कि उसकी सौतेली माँ और उसके फादर सोने चले गए होंगे। तभी वो अपने पीसी पे दोबारा से आता है और वो देखता है कि लोग उसके मैप्स के बारे में क्या कह रहे हैं और सभी को वो मैप काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है यूजर की तरफ से कि वो काफी ज्यादा अच्छे मैप्स बना रहा है, इसीलिए वो उससे मीटिंग करना चाहता है। तभी विक्रम ये पढ़ के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार मुझसे कौन मिलना चाहता है और इसके लिखने का भी वे काफी ज्यादा अजीब है। ऐसे लगता है कि कोई न्यू यूजर हो और आखिरकार ये इतने टाइम ही मैसेज क्यों कर रहा है और ये मुझसे मीटिंग क्यों करना चाहता है। विक्रम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक लाइट सी आती है और विक्रम उसे देख के डरता तो नहीं है लेकिन उसको देखता ही रहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे रूम में। तभी कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे आग लग जाती है। तभी वो अपने मन में सोचता है मैं 3 महीने से स्कूल नहीं गया और ना ही कहीं बाहर गया और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ और अब तो मुझे भूत भी दिख रहे हैं। तभी उसको वामर का पैर दिखता है। तभी विक्रम अपने मन में सोचता है कि यार मुझे तो लगता है कि मैं सच में पागल हो चुका हूँ, मुझे क्या क्या दिख रहा है। तभी वो विक्रम से बताता है कि मैं डेविल किंग हूँ। वो विक्रम का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और उसे कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा भूत नहीं हूँ, मैं सुप्रीम डीमन हूँ। तभी विक्रम काफी ज्यादा डरने लग जाता है। तभी ब्रह्मारू उसे कहता है अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल के अभी खा जाऊंगा। ये सुनकर विक्रम अपने आप को शांत करता है और एक सोडा कैन ओपन करता है। तभी ब्रह्मारू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तभी विक्रम उसे सोडा कैन देता है और कहता है क्या सच में इस गेम का यूजर एक डीमन है। तभी वो कहता है डीमन नहीं, मैं तो सुप्रीम डीमन हूँ। तभी विक्रम कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुई। तभी वो विक्रम को बताता है कि तुम मैप्स बनाने में काफी ज्यादा माहिर हो और मैं 20वीं नई हिल का मालिक बन जाऊंगा अगर मैं उसे अच्छे से बना लेता हूँ और मुझे पता है कि तुम इस चीज में काफी ज्यादा माहिर हो। तभी वो विक्रम से सोडा कैन लेता है और पी जाता है क्योंकि वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। तभी विक्रम कहता है उसे क्या तुम मेरे मैप्स देख रहे थे। तभी ब्राह्मण कहता है कि तुम इन चीजों को बनाने में अच्छे तो हो ही लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ बातें हैं जो खास लगी, जैसे कि इसमें काफी ज्यादा ट्रैप्स हैं और तुम कुछ ऐसी उम्मीद देते हो प्लेयर्स को ताकि वो बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन वो भी ट्रैप्स होते हैं जिससे कि प्लेयर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है और वैसे भी इस नर्क से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मुझे बिल्कुल सेम ऐसी ही नर्क चाहिए जो इतनी दर्दनाक होने के बावजूद भी दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी विक्रम उसको बताता है कि मैंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि जिन्होंने मुझे परेशान किया और जिनको मैं पसंद नहीं करता उन्हें मैं यहीं पर भेजना चाहता हूँ। यही सब कुछ सोचकर मैंने ये नर्क बना दी। तभी वो बताता है विक्रम को कि मेरी डील ये है क्योंकि लूसीफर ने मुझे ये काम दिया है, अगर मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया तो वो मुझे 20वीं नर्क का मालिक बना देगा और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के साथ साथ लोग बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं और नर्क में आ रहे हैं, इसीलिए नर्क पूरी तरह भर चुकी है और उसमें तो लोगों को रखने की भी जगह नहीं बची है। इसीलिए मैं चाहता हूँ जैसे तुमने इस मैप में नर्क बनाई है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह तुम रियलिटी में भी एक नर्क बनाओ और मुझे लगता है कि तुम उससे भी अच्छी बना सकते हो। विक्रम को तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तभी वो कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस नर्क को बनाऊंगा कभी रियलिटी में, वो भी लेकिन मुझे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं डेविल वाले कामों में इंटरेस्ट नहीं रखता और जैसे भी मेरी जिंदगी चल रही है और मैं जिस जिंदगी को जी रहा हूँ मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है और मैं ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी ब्राह्मण आसपास देखता है और कहता है क्या इतनी घटिया जगह में तुम्हें रहना बहुत पसंद है और तुम इतनी घटिया जगह में रहकर खुश कैसे रह सकते हो, आखिरकार तुम यहाँ पर रह के जीते कैसे हो, ना ही तुम किसी से बाहर मिलते हो और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही तुम्हें कोई प्यार करता है और तुम तो कह रहे हो कि तुम इसी जिंदगी में खुश हो। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो तुमने बनाई है नट वो काम भी करती है या नहीं। तभी विक्रम कहता है क्या एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम करेंगे कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि रियलिटी में नर्क दिखती कैसे है। तभी ब्रह्मार उसे कहता है अगर तुम ऐसी नर्क बनाते हो जो कि दिखने में अच्छी है और उससे कोई निकल भी नहीं सकता तो मैं तुम्हें नर्क की चाबी दे सकता हूँ जिससे तुम जिसे चाहे उसे नर्क में भेज सकते हो अगर उसने पाप किया हो तो। यहाँ पे ब्रह्मांड को काफी अच्छे से पता होता है कि उसकी लाइफ में पहले क्या हुआ था और उसकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें वो पसंद नहीं करता था और कौन से लोग उसे काफी ज्यादा परेशान करते थे। इसी बात का उसने फायदा उठाया और विक्रम तैयार भी हो गया। विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। कुछ देर पहले विक्रम काफी डरा हुआ, काफी ज्यादा कमजोर और लोगों से भागता हुआ इन सभी चीजों के कारण अपने रूम में बंद था, वो भी 3 महीनों से, लेकिन आज फाइनली वो सभी से बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी विक्रम की आंखें चमकने लग जाती है और वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे सुप्रीम डीमन भी काफी ज्यादा खुश था, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तभी वो विक्रम को बताता है कि तुम जैसा चाहे, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा नर्क बना सकते हो, लेकिन उसके 2 कंडीशंस हैं। तभी विक्रम उससे पूछता है आखिरकार ये 2 कंडीशंस क्या हैं। तभी वो बताता है विक्रम को कि पहली कंडीशन ये है
कि तुम्हें नर्क का पहले नाम रखना होगा और वो नाम उसके रिलेटेड होगा जिस पाप के लिए इस नर्क में लोग आएंगे। तभी विक्रम कहता है, अच्छा जैसे झूठ, धोखा, लालच, ऐसा ही ना? तभी ब्रह्मांड उसे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था मैं। और बताता है कि लालच और झूठ का नर्क तो पहले से ही है, इसीलिए तुम्हें कोई और सोचना होगा। और दूसरी कंडीशन, नर्क का मतलब यही होता है जो पाप करता है वो अनंत काल तक उसमें सड़ता रहे और तड़पता रहे। उसमें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए जिससे कि वो इंसान बाहर निकल सके। अगर बाई चांस कोई भी इंसान अगर उस नर्क से बाहर निकल जाता है तो उसकी सजा नरक के राजा को मिलेगी और वो राजा मर जाएगा। तभी विक्रम कहता है, अगर गलती से भी मैं कोई गड्ढा छोड़ दूं जिससे कि वो पर्सन निकल सके, इसका मतलब ये है कि तुम मर जाओगे, है ना? तभी ब्रह्मांड कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी आत्मा को तबाह कर दूंगा। तभी विक्रम अपने मन में सोचता है, ये तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा क्रीपी है, कितनी अजीब सी बात कर रही है। तभी वो ब्रह्मांड विक्रम को टास्क देता है कि तुम अब नरक बनाना शुरू करो। लेकिन विक्रम जैसे ही उसे अपने कंप्यूटर में लोड करता है, उसकी दुनिया का आसमान तो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसके शहर में रेड रेड लाइट्स आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि नर्क यहाँ पर ही आ गया हो। तभी हम देखते हैं उसके कंप्यूटर से कुछ लाइट्स बाहर आ रही होती हैं, क्योंकि उसे काफी ज्यादा लोड हैंडल करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। तभी वो देखता है कि कैसे छोटे छोटे राक्षस उस नर्क को बना रहे हैं। तभी वो विक्रम को कहता है कि तुम जैसे जैसे यहाँ पे नर्क बनाओगे वैसे ही वैसे मेरे सेवक नर्क को बनाते ही चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि ब्रह्मांड की निगरानी में अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहाँ दूसरी तरफ छतरी के नीचे बैठकर वो सोडा पी रहा होता है ताकि वो गर्मी से मर ना जाए। तभी डेवल ने उसे कहा था कि तुम्हारी बारी ये दिखाने की कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी विक्रम धीरे धीरे उस नर्क को बिल्ड कर रहा था और वो छोटे छोटे मिनियंस में एक मैनेजर है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है कि काम अच्छे से हो भी रहा है कि नहीं। और जैसे ही विक्रम अपने कंप्यूटर में जो जो बनाता वो सारे मिनियंस फिर ज्यादा खुश होकर वो अपना काम कर रहे थे। ये सब कुछ करते करते 7 दिन 14 घंटे और 30 मिनट निकल चुके थे और विक्रम तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश है। ये सब कुछ करते करते वो सोच रहा होता है, अगर ये मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे इनाम भी मिलेगा। और विक्रम तो यहाँ पे ना ही सोया और ना ही उसने खाना खाया, कुछ भी नहीं किया, बस वो नर्क को बनाता चला गया। वो तो बस अपने मन में यही सोच रहा था कि कब उसे मौका मिले और जिन्होंने उसे परेशान किया है वो उनको नर्क में भेजे। अभी कुछ देर बाद विक्रम बोलता है कि ये सारा काम खत्म हो चुका है। तभी ब्रह्मांड उसके पास जाता है और कहता है, तुमने तो मेरी उम्मीद से भी काफी जल्दी ये काम कर दिया है। तभी ब्रह्मांड उसे पूछता है कि आखिरकार तुम इस नर्क का नाम क्या रखोगे। तभी विक्रम कहता है, धोखा। ये सिर्फ और सिर्फ धोखे का नर्क होगा। जिस भी इंसान ने किसी को भी धोखा दिया होगा वो इस नर्क में आएगा। तभी वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इसे टेस्ट करेंगे। तभी विक्रम अपने रूम से बाहर जाने लग जाता है और वहाँ पर उसकी सौतेली माँ बैठी हुई थी। तभी वो देखता है कि बाहर क्या क्या चल रहा है और वो देखता है उसकी माँ जूली जो कि सोफे पे बैठी हुई थी, जो कि अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी विक्रम सोच रहा होता है कि अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, अब तो बदले का टाइम आ चुका है। तभी ब्रह्मांड उसको बताता है, लोगों को नर्क में भेजने के लिए एक कंडीशन है, अगर उस इंसान ने वही काम किया होगा जो कि तुमने उस नर्क का रखा है, तभी वो इंसान उस नर्क में जाएगा। और नर्क के बनने से पहले अगर उसने कुछ वैसा काम किया है तो हम उसको नहीं भेज सकते। नर्क के बनने के बाद अगर उसने वो काम किया है तो हम उसको डायरेक्ट नर्क में भेज सकते हैं जो कि तुमने बनाई है।